तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर मार्केट फ्री कोर्स की एक और न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं और उसकी टाइप्स क्या होती है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। ईटीएफ जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा फंड है जिसको हम एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही जैसे ही हम नॉर्मल शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, वैसे ही हम ईटीएफ शेयर्स को भी बाय सेल कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितनी कंपनियां इन्वॉल्व होती है उनमें हम इंडिविजुअली पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो एक्सपेंसेस रेशोज है वो भी कम लगेगी, और ये जो है हमारा टाइम भी बचाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी एनालिसिस होता है वो सब फंड मैनेजर खुद कर लेता है, और इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हो, और इसमें लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा कि ईटीएफ फंड क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रहने वाला है टाइप्स ऑफ ईटीएफ। तो टाइप ऑफ ईटीएफ में सबसे पहला आता है अपना बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ क्या होता है? एक ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको आसान भाषा में बोलते हैं इन्वेस्टर टू बोरोवर लोन। बोरोवर ये पैसा लेकर अपनी ऑपरेटिंग फंड्स में लगाता है, वहीं इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता है एज अ कूपन रेट। तो ये जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, और जितनी ज़्यादा देर तक अगर पैसे लगाओ तो उसी हिसाब से मार्केट का प्राइस जो है बढ़ता रहता है। और बोरोवर फंड्स जो होता है वो 5 तरह की होती है, जिसमें पहला आ जाता है ट्रेजरी, सेविंग्स, एजेंसी, म्युनिसिपल और कॉरपोरेट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि रहने वाला है इंडस्ट्रियल और सेक्टर ईटीएफ। तो ये एक ऐसा ईटीएफ है जो कि सिर्फ फोकस करता है किसी कंपनीज या किसी इंडस्ट्रीज़ पे, जिसके साथ हम एक्सचेंज करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख लेना। तो नेक्स्ट अपना जो आ जाता है वो है कमोडिटी ईटीएफ। अब कमोडिटी ईटीएफ होता क्या है? तो कमोडिटी मार्केट में 3 तरह की चीज़ें होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेटल और एनर्जी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आ गया अपना ऑयल, सोयाबीन, चना, मतलब जो भी लगाई जाती है खाने के लिए। और मेटल में अपना आ गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह। और एनर्जी में अपना आ गया ऑयल वगैरह और कोल। तो इस चीज़ में जब हम ट्रेड करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं कमोडिटी ईटीएफ। और ये जो है इसको फाइंड करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है और इसमें इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो नेक्स्ट टाइप अपने पास आया था करेंसी ईटीएफ। अब करेंसी ईटीएफ क्या होता है? करेंसी ईटीएफ होता है जो ट्रेडर करेंसीज में ट्रेड करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं करेंसी ईटीएफ। वो चाहे तो सिंगल करेंसीज में भी ट्रेड कर सकता है, और चाहे तो बहुत सारी अलग अलग करेंसीज में भी ट्रेड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, वो क्या करता है, वो सबसे पहले देखता है कि किस करेंसी का वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ रही है, करेंसीज जो इसका प्राइस है वो बढ़ेगा इन फ्यूचर या घटेगा। वो ये सारी चीज़ें देखता है, और उसके बाद वो क्या करता है, करेंसीज में ट्रेड वगैरह करता है। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है बिटकॉइन ईटीएफ। अब बिटकॉइन ईटीएफ क्या होता है? वो ट्रेडर जो कि बिटकॉइन, क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं बिटकॉइन ईटीएफ। और बिटकॉइन ईटीएफ में क्या होता है, हम इसे बिना खरीदे ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हमने बिटकॉइन खरीदा हुआ है, क्या इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, क्या उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उससे। तो उस हिसाब से जो ट्रेडर है वो एनालाइज करता है इसे, और अच्छे से उसके बाद वो ट्रेड करता है। तो नेक्स्ट टाइप अपने पास आ जाता है इन्वर्स ईटीएफ। अब इन्वर्स ईटीएफ होता क्या है? इन्वर्स ईटीएफ में क्या होता है, हम बिना किसी चीज़ को खरीदे सबसे पहले बेचते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टॉक को सेल किया 100 रुपीज़ में, और 100 रुपीज़ में करते करते उसकी प्राइस पहुंच गई 90 रुपीज़ में। अब कोई बोलेगा कि यार हमने ख़रीद लिया, हमने बेच दिया, हमने खरीदी तो थी नहीं कोई चीज़ जिसको हमने बेच दिया। तो जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस जो है 90 रुपीज़ पहुँचेगी, फिर हम उसे बाय कर लेंगे 90 पे, जिससे कि हमारी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी कि हमने 90 का ख़रीदा और 100 का बेचा, जिसमें हमें कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये का। पर हम ऐसे ही किसी भी स्टॉक को बेच नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए लगता है मार्जिन, और इसलिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि रहने वाला है लीवरेज ईटीएफ। तो लीवरेज ईटीएफ में क्या होता है, इसमें डेब्ट्स और डेरिवेटिव्स को यूज़ कर कर पैसा बनाया जाता है। इसमें फंड मैनेजर क्या करता है, इसमें हमारी 2:1 या 3:1 की रेशो लेकर चलता है, कि जैसे कि हमें अगर हमने लगाया 1000 रुपया लगाया,
अगर हमें लॉस होगा तो हमें 1000 रुपये का होगा, और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो 3000 का होगा या 2000 का होगा। तो उसमें उनका यही टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो बनाकर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। इन ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आप जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, और कुछ लोग होते हैं जो कि रिटायर हो गए होते हैं अपनी जॉब से, वो भी डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि इसमें क्या होता है कि ब्रोकर जो होता है वो बहुत सारी रिसर्च के बाद हमें बताता है कि कौन सा बेस्ट ईटीएफ है, किस में पैसे लगाने चाहिए और किस में पैसे लगाने के बाद ज़्यादा पैसा हमें मिलेगा। इस चीज़ में वो पूरा ध्यान रखता है। ईटीएफ बहुत जगह अवेलेबल होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका कोई ऐप है जिसका नाम है रॉबिनहुड, और ईटीएफ जो है वो रिटायरमेंट साइट्स भी है इसकी, कोई जो रिटायर बंदा होगा वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है वहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम ईटीएफ में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें हमें कमीशन फ़ीस नहीं देनी होती है। जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, पर उसे उस चीज़ की कोई फ़ीस नहीं देनी होती, कोई पैसा नहीं देना होता। जब फंडिंग ब्रोकरेज अकाउंट बन जाता है उसके बाद इन्वेस्टर क्या करता है, फाइंड करता है, सर्च करता है बेस्ट ईटीएफ, जिसको देखने के बाद वो एक उनमें से चूज़ करता है जिसको उसको पता होता है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। और इसका एक टूल भी है जिससे कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ईटीएफ है, जिसमें हमें एक्सपेंस रेशो बता देता है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है वो बता देता है, कितने लोगों ने होल्ड किया वो बता देता है, और कमीशन फ़ीस कितनी है वो बता देता है। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो कि ईटीएफ कैसे वर्क करता है। तो अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि होने वाला है हाउ टू बाय एंड सेल ईटीएफ। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है इसमें कि हमें एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ऑनलाइन ब्रोकर फर्म के थ्रू। जिसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिसर्च करनी है और डिसाइड करना है कि कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ पे नहीं। तो स्टेप 2 में अपना आ जाता है, इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है जो कि सारी डिपेंड होती है एएमसी के ऊपर। तो उसमें क्या करना, हमें एक करेक्ट सिंबल देखना होता है और नंबर ऑफ़ शेयर जितने हमने बाय करने हैं वो चीज़ देखनी होती है। तो स्टेप 3 में अपना बाय करने के बाद जब वो सेल करना चाहे तो वो कभी भी सेल कर सकता है। जैसे कि उसको दिख रहा होगा उसे बेनिफिट हो रहा है वो उस टाइम सेल कर सकता है, और अगर वो थोड़ा वेट करना चाहे तो वेट भी कर सकता है। तो इस प्रोसेस से वो ईज़िली ये एक ऐसा ईटीएफ है जहाँ पे वो ईज़िली परचेज़ कर सकता है और उसको रिडीम कर सकता है जब ट्रेडिंग डे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होगी जितनी मैंने आपको समझाई, और आपने पिछली वीडियोज़ भी सारी देख ली होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्स बाय कर सकें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।